नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का आओ हम ज्योतिष के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लोगों का एक यह विशेष अंक है। हमने पूर्व की एक पाठशाला में बताया था कि जो आगे आने वाले त्यौहार हैं, दीपावली का जो हमारा त्यौहार है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। क्योंकि हमारा 25 तारीख को ग्रास सूर्य ग्रहण आने वाला है। इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। ग्रास सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और इस चंद्रमा की पृथ्वी से अगर हम देखें तो आकृति इतनी बड़ी दिखती है कि उसके बीच में उसके पीछे पूरा सूर्य छुप जाता है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा सूर्य ढक चुका है। इसे हम ग्रास सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। अब देखिए, यह सूर्य ग्रहण चूंकि अमावस्या को आ रहा है ना, हर बार सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही रहता है। तो अब चूंकि हम लोग दीपावली का पर्व अमावस्या को मनाते हैं और इतने पवित्र त्योहार के दिन सूर्य ग्रहण का आना और सूर्य ग्रहण के दिन फिर हम दीपावली मनाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बार की दीपावली 24 अक्टूबर को हम लोग मनाने जा रहे हैं। अब दर्शकों, 24 अक्टूबर को अगर हम लोग दीपावली मनाएंगे तो त्रयोदशी कब मनाएं, द्वादशी का कब मनाएंगे, चतुर्दशी कब मनाएंगे, अब हम लोग अन्नकूट कब मनाएं फिर, है ना? क्योंकि दीपावली हमारा पंचदिवसीय त्योहार। पहला अगर हम लोग देखें तो धनतेरस, है ना, धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं। दूसरा त्योहार हम मनाते हैं नरक चतुर्दशी, जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं। तीसरे त्योहार में हम लोग बड़ी दीपावली अगर हम बोले या मुख्य दीपावली का त्योहार मनाते हैं। चौथे त्योहार में हम लोग अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजन के रूप में मनाते हैं। और पांचवा त्योहार हमारा भाई दूज यानी यम द्वितीया के त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये हम पंचदिवसीय त्योहार मनाते हैं दीपावली के पर्व पर। तो आप लोगों को मैं थोड़ा पंचांग के हिसाब से सारी जानकारियां दे देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना बने। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि हमारी धनतेरस कब मनाएं हम लोग। तो मैं आपको पंचांग के हिसाब से बता दूं कि 22 तारीख को शाम को 6:04 तक आपकी द्वादशी तिथि रहेगी। यानी अगर हम लोग त्रयोदशी तिथि, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं इस बार दिन की गणना के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं कि 22 तारीख को धनतेरस मनाना चाहते हैं। मना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पंचांग का ध्यान रखें, है ना, क्योंकि तिथियों का अपना अपना एक अलग प्रभाव होता है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 22 तारीख को शाम को 6:04 तक द्वादशी तिथि का प्रभाव रहेगा। तत्पश्चात हमारी त्रयोदशी तिथि यानी हम लोग जिसे हम धनतेरस बोलते हैं। भाई धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी महाराज इस धरा पर अमृत कलश लेके पहुंचे हैं। अब धन्वंतरी की पूजन करने से शरीर निरोगी बनता है ना, रोग दूर होते हैं, शरीर बल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसी पावन पूजा को हम लोग जरूर करना चाहिए हमें, है ना। तो हम लोग किस समय इस पावन पूजा को करें, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। भाई 22 तारीख को शाम को 6:04 तक तो द्वादशी तिथि का प्रभाव रहेगा। तत्पश्चात अब त्रयोदशी तिथि लागू रहेगी। लेकिन थोड़ा और पंचांग को हम फिल्टर करें तो जब सूर्य का उदय होगा तब हम लोग तिथि को मानेंगे, है ना। तो पंचांग में एक्चुअल में गणना कहाँ होती है, सूर्योदय से जो तिथि रहेगी उसी को हम तिथि गिनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि सूर्य उदय व्यापिनी, है ना, सूर्योदय व्यापिनी तिथि कब रहेगी, त्रयोदशी 23 तारीख को, है ना। तो भगवान धन्वंतरी की पूजन अगर कोई 23 तारीख को सुबह भी करें तो वो भी बहुत अच्छा फल देगी। ठीक, अब यहाँ पर धनतेरस
कि हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी भाई इसकी पूजन कब होगी, धन्वंतरी जी की पूजन कब होगी, 23 तारीख को सुबह, ठीक। 22 तारीख को अगर शाम को भी करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय का आप लोग ध्यान रखें। अभी हम लोगों ने धनतेरस का पूरा जानकारी प्राप्त कर ली है कि भाई धनतेरस कब मनाएं, है ना। अब दीपावली चूँकि 24 को रहेगी, है ना, तो 24 को हम लोगों ने दीपावली, इस बार क्या हो रहा है, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली दोनों एक ही दिन रहेगा, ठीक। तो दीपावली की जो विशेष पूजन रहेगी वही उसमें किस प्रकार से हम पूजन करें, है ना, क्या क्या सामग्री का उपयोग करें, इसका मैं एक छोटा सा विशेषांक आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसमें सामग्री वगैरह देखिएगा और मुहूर्त भी मैं आपको उसमें बता दूंगा, तो आप लोगों को उसके लिए बहुत आसानी रहेगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अन्नकूट और भाई दूज कब मनाएं, ठीक। अब देखिए आपको 25 तारीख को, चूँकि देखिए एक थोड़ा और मैं आपको यहाँ पे नोटिस करने का बात बताऊं कि हम लोग दीपावली पर 5 दिनों तक दीपक जलाते हैं, ठीक। इसमें यम दीपक भी रहता है ना। यहाँ पे हम लोग ग्राम देवता के नाम से दीपक जलाते हैं, है ना। प्रभु श्री राम के नाम से हम दीपक जलाते हैं, मंदिरों में दीपक रखते हैं, 26 दीपक रखते हैं, है ना, मुख्य दीपावली के दिन। उसके अलावा हम 5-5 दीपक रखते हैं, है ना। हम लोग दीपावली पर 5 दिनों तक दीपक लगाते हैं। पहला दीपक 22 को 6:05 के बाद, दूसरा दीपक 23 को, तीसरा दीपक हमारा 24 को लगेगा। अब चौथा दीपक जो हमारा 26 तारीख को लगेगा, क्योंकि 25 तारीख को पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पांचवा दीपक हमारा 27 तारीख को लगेगा। इस तरीके से हम लोग, क्योंकि यहाँ हम लोग दीपक किस किस के नाम से लगाते हैं, यहाँ पे यम दीपक, मैंने पूर्व के पाठशाला में बताया था कि यम दीपक कैसे लगा। देखिए हमारे जो परिवार पर यमराज की कुदृष्टि नहीं रहे, है ना, तो उसके कारण हमें यम दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूँ। हमारे जो घर से हम जब निकलते हैं तो हमारे सीधे हाथ की तरफ यानी राइट हैंड के साइड में वह दीपक होना चाहिए, ठीक है। तो राइट हैंड की साइड में हमारे एक दीपक लगाएं, है ना, वहाँ पर अच्छा सा साफ सफाई रखें और उसमें फिर आप एक बड़ा सा दीपक ले लें मिट्टी का, है ना, उसमें चावल भर लें, फिर उसके ऊपर फूल वगैरह रख दें थोड़े। अब उसके ऊपर एक छोटा सा दीपक लें, है ना, और सरसों का तेल, है ना, सरसों का तेल लें और उसमें आप 2 बत्तियां लें, है ना, ऐसी लंबी वाली बत्तियां बना लें और उसको क्रॉस में लगा दें, ताकि आप 4 बत्ती पे अग्नि प्रज्वलित कर सकें, है ना, 4 जगह पे। भाई उसको क्रॉस करेंगे आप तो इस तरीके से 4 बत्तियां आपके सामने आ जाएगी और उसको आप लोग प्रज्वलित करें। इसे हम बोलते हैं यम दीपक, है ना। इससे यमराज के हमारे जो परिवार पर सुदृष्टि रहेगी, ना कि कुदृष्टि। अब बात आती है भाई दूज मनाने की। जी हाँ, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं। अगर हम लोग पंचांग के हिसाब से देखें तो 26 तारीख को, वैसे दोपहर के बाद हम लोग भाई दूज मनाते हैं, है ना, तो 26 तारीख को दोपहर बाद आप लोग भाई दूज मना सकते हैं, ठीक। अगर आप लोग 27 तारीख को भी मनाना चाहते हैं, चूँकि दिन के हिसाब से अगर आप लोग मनाएं तो 27 तारीख को दोपहर 12:45 तक ही द्वितीया तिथि रहेगी, ठीक। उसके बाद में तृतीया तिथि लग जाएगी, मतलब तृतीया तिथि का जो प्रभाव होता है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग अगर भाई दूज मनाना चाहें तो 26 तारीख को आप मना सकते हैं। भाई भाई दूज प्रेम भाव का त्यौहार होता है। इस दिन भगवान जो यमराज हैं वो अपनी बहन यमुना के घर गए थे, इसलिए हम लोग इस त्यौहार को यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं या फिर हम लोग भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर आप लोगों के जो जितने भी भ्रांतियां थी वो क्लियर हुई होगी। अगर आप लोग इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि इस वीडियो की जितने भी आने वाली नोटिफिकेशंस रहेगी वीडियोस की वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
अब मैं आपको बता दूं, जो दीपावली पर्व आ रहा है, इस दिन कब लक्ष्मी पूजन किया जाए, लक्ष्मी पूजन में किन किन सामग्रियों को शामिल किया जाए, ये भी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले एक विशेष अंक में फिर आपको ये सारी जानकारी दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। आगे आप लोग बने रहिएगा। आप सभी दर्शकों का आओ हम ज्योतिष सीखे कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।